अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक यूनिक सी मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अगर आप लोग बनाएंगे, मेरे तरीके से बनाएंगे, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आपके बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे और आप लोगों से बार बार बनवाएंगे। ये देखिए कितने मज़ेदार लग रही है ना। ये बनाने में भी बहुत आसान है और खाने में बहुत मज़ेदार है। आप लोग प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। जो नए हैं वो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और स्किप ना किया करें, वीडियो को पूरा देखा करें और सब्सक्राइब किया करें। और मेरी रेसिपी पसंद आया करे तो उसको आगे शेयर कर दिया करें। आप लोगों के सपोर्ट की ही वजह से हम लोग आगे निकल पाते हैं। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए लौकी मैंने ली है आधा किलो। इसको मैंने काट के इस तरीके से टुकड़ों में काट लिया है। अब इसको मैंने उबालने के लिए रख दिया है क्योंकि चिकन जल्दी गल जाता है, तो लौकी पहले से ही मैंने उबालने के लिए रख दी है। ये देखिए हाफ़ कप ऑयल ले लिया है मैंने। अब हम मसाला बनाएंगे इसका। ज़ीरा डाल रही हूँ 1 टीस्पून। अच्छा, ये 4 अदद छोटे साइज़ की प्याज थी मेरे पास वो, और 3 अदद टमाटर लिए हैं वो मैंने, और इसको ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको पीस लिया है। इसका मसाला बनाने के लिए मैंने दोनों चीज़ें एक साथ पीस ली थी। ये देखिए वो मैंने अब तेल में शामिल कर दिया है ज़ीरे के साथ। अब इसके हम थोड़ी देर तक हम इसको पकाएंगे। ये देखिए 5 से 10 मिनट तक मैंने इसको पकाया है। ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे। आधा किलो ही चिकन है मेरे पास, धो के रख ली थी मैंने अच्छी तरीके से। तो और अब मैं इसको मसाले के साथ शामिल कर दूंगी। ये देखें इसको मैंने मसाले के साथ डाल दिया है। 5 मिनट तक मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था ताकि मसाला इसके अंदर जज़्ब हो जाए और चिकन की हीक निकल जाए। अब हम इसके अंदर और मसाले ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर है ये 1 टीस्पून, ये इसके अंदर शामिल करेंगे हम। पिसी हुई मिर्च है ये 1 टेबल स्पून डाला है मैंने इसके अंदर। आप लोग अपने हिसाब से भी डाल सकती हैं, कम या ज़्यादा कर सकती हैं। नमक हस्बे ज़रूरत है, वैसे मैंने 1 टीस्पून डाला है। और पिसा हुआ धनिया है, ये भी 1 टीस्पून डाला है मैंने इसके अंदर। अच्छा, मसाला आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, जितना आप लोग कम खाते हों या ज़्यादा खाते हों अपने हिसाब से आप लोग मसाला डाल सकते हैं। क्योंकि इतना तो हम लोगों को आता है कि रोज़ का पकाने का होता है हमारा, तो हमें इतना तो अंदाज़ा होता है कि मसाला कितना जाना चाहिए और कितना नहीं जाना चाहिए। ये देखें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है मैंने इसके अंदर। अब हम इसको थोड़ा सा गलने के लिए छोड़ेंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं डाला मैंने, चिकन हमारी इसी में गल जाएगी। ये देखिए दरमियानी आंच पे हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारी चिकन थोड़ी सी गल जाए। अच्छा, हमें चिकन पूरी नहीं गलानी है, थोड़ी सी अधगली छोड़ दी है। ये देखिए 15 मिनट तक मैंने इसको पकाया है, तो थोड़ी सी चिकन हमारी गल चुकी है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। मसाले की भुनाई अच्छे से होगी तो मसाला बहुत अच्छा बनेगा, हमारा सालन बहुत अच्छा बनेगा। ये देखिए बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है, ऑयल ऊपर आ चुका है। पाँच मिनट तक मैंने इसकी भुनाई की है। अब जो हमने लौकी गला के रखी थी, अब हम उसको चेक करेंगे कि हमारी लौकी किस हद तक गल चुकी है। हमें लौकी भी ज़्यादा नहीं गलानी है। ये देखिए ऊपर से बिल्कुल गल चुकी है। छिलका थोड़ा सा इसका नीचे का जो गूदा है वो थोड़ा सा इसका वो है, तो वो हमारे चिकन के साथ गल जाएगा। और इसी पानी के साथ हमें डालना है, इसका शोरबा हमें इसी से बनाना है। ये देखिए ये मैं पानी इसी पानी के साथ मैं इसको डाल रही हूँ। दस मिनट तक मैंने लौकी पकाई है, इससे ज़्यादा मैंने नहीं पकाई लौकी, सिर्फ 10 मिनट तक मैंने पकाई थी, तो ये इतनी गल चुकी है। और अब हम इसको चिकन के साथ थोड़ा सा गलाएंगे। हल्के हाथ से चमचा चलाइएगा क्योंकि बोटियां हमारी टूट जाएंगी, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से गल जाती है। ये देखिए अगर आपको शोरबा जितना रखना है आप अपने हिसाब से रख सकती हैं। अच्छा, ये वीडियो जो इधर उधर जा रही है वो इसलिए क्योंकि मेरे हाथ में मोबाइल हो और एक हाथ से मैं काम कर रही हूँ। आधा गिलास पानी मैंने और शामिल किया है इसके अंदर।
अब हम इसको चलाकर थोड़ा सा पकने के लिए रखेंगे। ये देखिए मैंने इसको 10 मिनट तक पकाया है। 10 मिनट तक ढक के मैंने इसको दरमियानी आंच पे पकाया था। अब लौकी को हम चेक कर लेंगे। लौकी हमारी गल चुकी है, सालन हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर हरी मिर्च डाल देंगे और हरा धनिया डालेंगे गार्निशिंग के लिए। इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी, आपका सालन बहुत अच्छा रेडी होगा, बहुत मज़ेदार सालन आपका तैयार होगा। आप इसको दावतों में भी बना सकती हैं, मेहमानों के आगे सर्व कीजिए, बहुत पसंद आएगा सबको। बच्चे सब्जियां नहीं खाते, कुछ बच्चे या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चिकन नहीं खाते, तो हमें अलग अलग डिफरेंट तरीके से रेसिपी को ट्राई करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे, हमारे शौहर, हमारे घर वाले सब शौक़ से खा सकें खाना, क्योंकि खाना तो पेट भर के मिल रहा है और क्या मिल रहा है भाई यहाँ पर। ये देखिए मैंने हल्की आंच पे दम पे इसको पकाया है। अब पिसा हुआ गरम मसाला इसके अंदर डाल रही हूँ मैं। इससे और ज़्यादा मज़ेदार और बहुत अच्छी खुशबू आएगी। देखिए 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको और पकाया है। बिल्कुल धीमी आंच पे मैंने इसको छोड़ दिया था, दम पर रख दिया था। अब देखें ऑयल भी ऊपर आ चुका है और सालन भी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, मसाला भी बहुत अच्छे से बन चुका है। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल कर दिखाएंगे आपको कि ये कैसा लग रहा है। माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग देखते ही इसको खाना शुरू कर देंगे। आपके बच्चे अगर लौकी नहीं खाते तो इस तरीके से बना के खिलाइए, वो ज़रूर खाएंगे। हमारा खाना रेडी हो चुका है, हमारा रेसिपी रेडी हो चुकी है। अच्छा, जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी रेसिपी को पसंद करते हैं, मुझे रोज़ाना मैसेजेस करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और जो नए सब्सक्राइबर हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, और जो भी मुझे मैसेजेस करते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।